अमेरिका और उसके चेले अब युद्ध से भागने के जुगाड़ में जुटे हैं क्या? ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी साथ हो गया। हमारे यहाँ लिखा गया है, आप यकीन करिए लिखा गया है और सर्च कर लीजिए। और ट्रंप की हालत वही हुई है जब अमेरिका में मोदी से अडानी पर सवाल किया गया था, तो याद कीजिए क्या हुआ था, ऐसे-ऐसे हाथ करके कैसे कर रहे थे। जो इतना सटीक मार कर रहे हैं, प्रिसाइज मार, एम्बेसी तो एम्बेसी उड़ती है, सीआईए क्वार्टर तो सीआईए हेडक्वार्टर उड़ता है, इधर नहीं थोड़ा सा भी उधर नहीं। कि ईरान ने हमेशा रशिया और चीन की मदद की है। हर आदमी ऐसा फरामोश थोड़ी होता है भारत जैसा। तो मिडिल ईस्ट के 14 देशों का विश्वास उड़ गया कि कोई ऐसा आयरन डोम नाम का कोई चीज है जो हम हमारी सुरक्षा करेगा। अमेरिका भी मार खा रहा है, इजराइल को नहीं बचा पा रहा है, तो हमारी क्या औकात होगी। आग कान से फूट गया अमेरिका के। पाकिस्तान रशिया की धुरा है, एक देख लीजिए, पाकिस्तान चाइना रशिया एक लाइन वो है। क्या मुनीर रशिया का संदेश लेके गया? क्या मुनीर चाइना का संदेश लेके गया कि मूर्खों पाकिस्तान अमेरिका के भरोसे मत रहो, बहुत मार खा लिया है। पाकिस्तान संदेश बड़ी बात नहीं तो अमेरिका का भी ले जा सकता है, बड़ी बात हो जाएगी। अमेरिका को अपने साथी मित्रों को समझाने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का खौफ कितना है। मुझे लगता है कि अमेरिका एक सेफ इज्जत से एग्जिट चाहता है। खेमेनेई को नहीं मारना चाहिए था, और उसकी शहादत का बदला लेने के लिए जिस हिसाब से पागलपन की हद से टूट पड़ी है ईरानियन, खासकर आईआरजीसी। पिछली रात बहुत कुछ घटित हुआ है, कई फोन खड़खड़ाए हैं और ऐसे जगह से ऐसी जगह फोन गया है जिनके बीच दशकों से दुश्मनी है। उनके पास फोन गया और दुश्मन ने ही फोन किया, यानी दुश्मन घुटने टेकने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका और उसके चेले, अभी इजराइल की इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। इजराइल तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी तरह फंसेगा। अमेरिका और उसके चेले अब युद्ध से भागने के जुगाड़ में जुटे हैं क्या? ये बड़ा सवाल क्यों है, कुछ खबरें लाऊंगा कि आप बताइएगा कि क्या युद्ध से भागने का जुगाड़ कर रहे हैं। आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब रियाद पहुंचा है। आसिम मुनीर के रियाद पहुंचने पर बहुत सारे हमारे यहाँ के चैनलों के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो मोदी टाइप ही देखते हैं, सब्जेक्टिव एक खबर को बस देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अब पाकिस्तान भी हो गया साथ। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी साथ हो गया अमेरिका के। अब युद्ध में शामिल होगा पाकिस्तान। हमारे यहाँ लिखा गया है, आप यकीन करिए लिखा गया है और सर्च कर लीजिए, और बहुत बड़े-बड़े टॉप के चैनलों पर। तो मुनीर पहुंचा है। अब आगे हम चर्चा में समझेंगे कि ये मुनीर पहुंचा है, क्यों पहुंचा है, क्योंकि ये ईरान के लगातार टच में है। पाकिस्तान में ईरान के समर्थन में बहुत भयंकर पद प्रदर्शन हो रहा है और अब तक वहां पर 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन ने रात में ईरान से बात की है, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है, और उससे भी बड़ी बात सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। बैकडोर जो बातचीत होती है ना, बैकडोर चैनल से, उसके जरिए सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। ईरान और सऊदी अरब की प्रतिद्वंदिता के चक्कर में ही खाड़ी में सारा दिक्कत। अगर सऊदी और ईरान एक हो जाते तो अमेरिका खाड़ी में एंट्री नहीं कर पाता। अब सऊदी ईरान से बात कर रहा है तो इसके मतलब समझिएगा, अमेरिका चौतरफा प्रेशर में है। एक तरफ कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान अब इतनी भी उसको लिवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। अब लगातार धमका भी रहा है और मिसाइलें भी बरसा रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी से परिचित 2 अधिकारियों के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जो तेहरान को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य संसाधनों पर हमला करने में मदद कर सकती है। सीएनएन की रिपोर्ट ये है। अब यही सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने किया, और ट्रंप की हालत वही हुई है जब अमेरिका में मोदी से अडानी पर सवाल किया गया था, तो याद कीजिए क्या हुआ था, ऐसे-ऐसे हाथ करके कैसे कर रहे थे। वही स्थिति करीब-करीब आप ट्रंप की देखेंगे। लाइए भैया, अब ट्रंप के दर्शन करवाइए। Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now.
That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. सुने भाऊ, इससे ये पूछा कि ईरान को मदद कर रहा है क्या अमेरिका, कह रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं उससे इतनी छोटी बात करो, स्टूपिड क्वेश्चन, फलान ढिमकान, मतलब सब कुछ नहीं, बक पहला दिया। तो कहा कि आप तो मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध है, आप तो, हम्म। मैं तो आपको अच्छा मानता हूँ, लेकिन ये क्या स्टूपिड सवाल पूछा? हाँ। वो क्या है? अभी तो कोई अभी इसी पे बात करें हम, ईरान पे? अरे बात ही ईरान के युद्ध पे हो रही है। हाँ। अब उसमें रशियन लॉजिस्टिक आ रहा है, तो वो रशियन लॉजिस्टिक आपका गले में आ गया, आपका रशियन का लॉजिस्टिक एक्सेप्ट करने में। नाम सुन के भड़क गया ये। जबकि ये बार बार हम पिछले 3-4 दिनों से हम ये लगातार ये भी कह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं चाइना या रशिया कहीं से तो भी लॉजिस्टिक मिल रहा है, जो इतना सटीक मार कर रहे हैं, प्रिसाइज मार। एम्बेसी तो एम्बेसी उड़ती है, सीआईए क्वार्टर तो सीआईए हेडक्वार्टर उड़ता है, इधर नहीं, थोड़ा सा भी उधर नहीं। आपने और देखा होगा कि दोनों- एम्बेसी कितने बिल्डिंगों के बीच में थी, हाँ हाँ बराबर एम्बेसी हिट हुई है। तो कहीं ना कहीं तो इतना इनपुट मिल रहा है, और इनपुट देने वाले कौन है? 2 देश जो पूरा इनपुट दे सकते थे। पाकिस्तान को पूरा इनपुट दिया था चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में। ये तो दुनिया की घोषित चीजें हैं। फिर क्या ये इनपुट रशिया और चाइना दोनों मिलकर दे रहे हैं? और कहीं ना कहीं तो इनपुट मिल रहा है, नहीं तो इतना प्रिसाइजली हमले कैसे हो सकते हैं? ईरान को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है इनसे, चीन भी मदद कर रहा है, रूस भी। ये बौखलाहट बता रही है कि अब ये युद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बौखलाहट। इसलिए मदद कर रहे हैं कि ईरान ने हमेशा रशिया और चीन की मदद की है। हाँ, रशिया का आज भी 80% तेल ईरान से आता है, आज भी आता है। हाँ। तो फिर चाइना ईरान को मदद नहीं करेगा? हर आदमी एहसान फरामोश थोड़ी होता है भारत जैसा। जरा आगे आगे बढ़िए। जो मेन चीज है ना, अब उस पे आते हैं। ये सब तो लिंक है। ये मेन चीज पर आइए। ये देखिए, मिडिल ईस्ट, ये हमारे यहाँ भी खबर, इसका जो एनालिसिस है हमारे चैनलों पे, वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान के साथ शामिल होगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच रियाद पहुंचे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। सऊदी रक्षा मंत्री संघ की अहम बैठक। सऊदी पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक किए हैं। ये आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। आसिम मुनीर अमेरिका के बहुत विश्वस्त सहयोगी हैं, इस सब में कोई दो राय नहीं है। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान ईरानी हमलों की निंदा की और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई लड़ाई को रोकने के लिए ईरान के साथ सीधे डिप्लोमेटिक बातचीत बढ़ा दी है। ये किसकी खबर है? राइटर्स की। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में तेहरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक बैक चैनल का ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किया है। राइटर्स के मुताबिक बैक चैनल बातचीत तेज कर दिया ताकि तनाव कम किया जा सके और पूरे इलाके में जंग को और बढ़ने से रोका जा सके। सऊदी अरब गया आसिम मुनीर। क्या आसिम मुनीर को अमेरिका ने कहा जाओ तुम रियाद में बैठो, इन सबको बोलो, क्योंकि हमको फेस बचाना है, इन सबको बोलो, तुम वहां बैठ करके ये करवाओ। कल वो गया है और ये रात में जो है बैक चैनल बातचीत, देखिए, यानी कल रात में, कल शाम पहुंचा आसिम मुनीर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने बैक चैनल से ईरान के साथ बातचीत बढ़ाई। ईरान ने पुतिन के साथ बातचीत की। क्या पुतिन से सलाह मशविरा किया? क्या पुतिन को अपडेट किया? क्या भाव? ये मैं खबरों को मैं जोड़ करके समझना देखिए, चाहता इसके पहले आप थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें एक बहुत बड़ा उद्योगपति और ट्रेडर, सबसे बड़ा उद्योगपति और ट्रेडर, वो बार बार कह रहा था कि हमको इस युद्ध से दूर रहना है क्योंकि हम हाँ। बर्बाद हो रहे हैं बिना वजह से। उसका प्रेशर डेवलप ये हुआ, और जिस हिसाब से अमेरिका के सारे एयर बेसिस और समुद्री जो बेसिस थे वो तबाह हो गए, उसके बाद मिडिल ईस्ट के 14 देशों का विश्वास उड़ गया कि कोई ऐसा आयरन डोम नाम का कोई चीज है जो हमको हमारी सुरक्षा करेगा। जब ये विश्वास उड़ गया और उन्होंने ये भी देखा कि इजराइल जिस अमेरिका के भरोसे लड़ रहा है वो अमेरिका भी मार खा रहा है, इजराइल को नहीं बचा पा रहा है, तो हमारी क्या औकात होगी। उसके बाद
जो प्रिंस सलमान का एक सारे लोगों के साथ जो बातचीत हुई 14 देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, और उन्होंने लगातार ये बात कही कि हमको ईरान के खिलाफ फ्रंट नहीं खोलना है। ईरान ने कहीं गलती से हमको हिट भी किया तो हमको उसका रिटेलिएशन जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो इजराइल की बर्बादी देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इजराइल जैसी बर्बादी होगी, और यहाँ तो इजराइल के पास तो कुछ तो है रोकने के लिए, इनके पास तो कुछ भी नहीं। ये तो बिल्कुल अमेरिका के भरोसे थे, जो अमेरिका के बेस से नहीं बच पाए, आग कान से फूट गए अमेरिका के। तो ऐसे में उन्होंने कहा अब इसका जाना, पाकिस्तान का जाना, देखिए आप, पाकिस्तान रशिया की धुरा है, एक आप एक देख लीजिए, पाकिस्तान चाइना रशिया एक लाइन वो है। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि चीन ने अपना एक विदेश मंत्री लेवल का आदमी ईरान भेजा है बातचीत के लिए, कि भाई शांति स्थापित करने के लिए, कि शांति हो जाए। उधर रशिया लॉजिस्टिक दे रहा है, रशिया भी चाहता है कि युद्ध रुक जाए। ऐसे में मुनीर का वहां पहुंचना, ये कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री खोलने के लिए एक रास्ता तय करने। मुनीर, क्या मुनीर रशिया का संदेश लेके गया? क्या मुनीर चाइना का संदेश लेके गया कि मूर्खों, पाकिस्तान अमेरिका के भरोसे मत रहो, बहुत मार खा लिया है, अभी थोड़ा सा सोच समझ के काम लो? क्या ये इसके लिए गया है? मुझे नहीं लगता कि ईरान के युद्ध में अमेरिका खुल के कूदेगा। अमेरिका को अपने लिमिटेशंस पता है, और अमेरिका ऑलरेडी एक फ्रंट अफगानिस्तान से के साथ खोल चुका है। वो फ्रंट, और यदि अमेरिका पाकिस्तान ने यदि उधर फ्रंट खोल दिया तो ये अफगानिस्तान वाले और एग्रेसिव हो जाएंगे। तो अभी पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए क्या है, पाकिस्तान संदेश वाहक बन के गया क्या? बस सवाल ये है। और संदेश किसका ले जा सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान संदेश रशिया का भी ले जा सकता है, चीन का भी ले जा सकता है। पाकिस्तान संदेश, बड़ी बात नहीं तो अमेरिका का भी ले जा सकता है। बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि कहीं ना कहीं ये अब शांति हो जाए, कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि वो ईरान के साथ फ्रंट खोलने को तैयार नहीं है और ईरान की इस लड़ाई से उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या अमेरिका का कोई मैसेज लेके गया? पाकिस्तान ये मैसेज लेके गया। और यदि अमेरिका को अपने साथी मित्रों को समझाने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का खौफ कितना है। और वो खौफ तब नहीं रहता जब उसकी नेवी भी डूब गई, उसकी आर्मी भी खत्म हो गई, उसका एयरफोर्स भी हवा में उड़ गया। यदि ये होता तो ईरान का खौफ नहीं होता। कुल मिलाकर मामला, मतलब अब मुझे लगता है कि अमेरिका एक सेफ, इज्जत से एग्जिट चाहता है, इज्जत वाली एग्जिट चाहता है इस अमेरिका इस युद्ध से। ये मुझे कम से कम अभी थोड़ा सा दिखने लगा है। लेकिन अब अमेरिका एग्जिट चाहता है नहीं चाहता है, ये अमेरिका पे निर्भर नहीं है, ये ईरान पे निर्भर है कि वो कितना एग्जिट करेगा। ईरान यदि अमेरिका, भाई उसने तो कहा था कि युद्ध शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब, देखिए खेमेनेई को मारना, अब पूरे विश्व के आप अखबार उठा के देखिए, सारे संपादकीय उठा के देखिए, हर जगह एक ही टोन है कि खेमेनेई को नहीं मारना चाहिए था। खेमेनेई को मारने से जो बूस्टर डोज आर्मी में आया और उसकी शहादत का बदला लेने के लिए जिस हिसाब से पागलपन के हद से टूट पड़ी है ईरानियन, खासकर आईआरजीसी, उसके बाद तो किसी को संभलते नहीं संभलने लगा है। यह हाल हो गए, मैं आपको बता दूं, इतनी बुरी स्थिति हो गई। मैं चलिए, जब सेफ एग्जिट चाहिए, कार्यक्रम बड़ा गंभीर है, क्योंकि अब जो है बैक चैनल बातचीत हो रही है ईरान के सामने। ये बेसिकली अमेरिका और अमेरिका के चेलों का गिड़गिड़ाना है, जुगाड़ है कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए। और खासकर अमेरिका में कुछ भी वो बहसता रहे ट्रम्प, देखिए बहसू आदमी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश हैं उनका रुख अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो ईरान के, अमेरिका के चक्कर में ईरान की तबाही का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। उनका रुख अब क्लियर है। हॉर्मुज ब्लॉक होने से इन सभी देशों की दुकानें बंद हो गई। सब 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 सबका तेल उसी से निकलता है, रास्ता वही है, माल जाता भी उधर है। और मैं बार बार, मैं कल भी कह चुका हूं कि क्रूड पीकर पेट नहीं भरेगा, ना डॉलर खाकर पेट भरेगा। चाहिए गेहूं, चावल, अनाज, आटा, मैदा, प्याज, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ईरान में तो फ्रेश मिल रहे हैं,
यहाँ तो लाले पड़े हैं। हम्म, अकेला इंडिया जितना मिडिल ईस्ट को सप्लाई करता है फ्रूट्स और वेजिटेबल, मैंने आपको सिर्फ केलों का बताया 700 करोड़ रुपए का खेल, सब पोर्ट पे पड़ा है, शिप ही नहीं जा रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी में तेल बिक नहीं रहा है। पर्यटन ओमान, कतर, बहरीन इन सब में खूब टूरिस्ट और जाते थे। क्योंकि अब सब दूर कॉमेडी शो ही हो रहा है, वो हाँ, जो चीनी प्रोफेसर ने बोल दिया था हाँ, कि पानी के प्लांट पे मारो सब ठीक हो जाएगा, हाँ, अरे हाँ, हाँ, वाकई ऐसा हुआ तो आशीष, मतलब ये वो वही आज से 500 साल पहले पुराने वाले रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे ये सारे लोग जो अपने हाँ, वेल्थ के लिए और अपने पैसे के लिए जो इतराते हैं,